Hello, my students. Today I am here to discuss a very important topic of engineering mechanics, that is truss analysis. Truss analysis can be done with the help of two methods. The first method is method of joint, and the second method is method of section. So today I am here to explain method of joint. In this lecture, I also solve a problem by using the method of joint. To use the method of joint, we have to follow certain steps. If we follow the steps properly, then any problem can be solved very easily with this method. Now, in truss analysis, what does it mean? Truss analysis means you have to find out the forces on the members. Member की ऊपर क्या forces लग रहा है, how much forces are there, and the nature of that forces, whether the forces on the members are tensile or compressive. That we will find by method of joint. So the very first step is truss will always be a supported structure. So first of all, we have to find out the support reaction, that is the reaction at the support. You have to find out by using the conditions of equilibrium for non-concurrent force system, that is sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0 and sigma m equal to 0. जब आप रिएक्शन निकालोगे, नॉर्मली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे और आप किस किस फोर्स को इन्वॉल्व करोगे इन ऑर्डर टू फ्रेम द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, आपको रिएक्शन फोर्स जो है, सपोर्ट रिएक्शन फोर्स, चाहे वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, उसको इन्वॉल्व करनी है, और जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड ट्रस पे होगा, दैट यू हैव टू कंसीडर इन ऑर्डर टू फ्रेम द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. So after getting the support reactions, the second step is you have to assume forces acting on member are tensile in nature. Means आप पहले ये मान लोगे कि मेंबर के ऊपर जो फोर्सेस है वो टेंसाइल है. हालांकि ऐसा नहीं होगा. मेंबर पे फोर्सेस जो है वो टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, बट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि टेंसाइल है, और हम लोग कैलकुलेट करेंगे टेंसाइल को पॉजिटिव मान के. अगर किसी भी मेंबर की फोर्स निगेटिव आ गया तो एट द एंड जब हम लोग रिजल्ट शो करेंगे तो उस मेंबर को कंप्रेसिव कंसीडर करेंगे. तो सारे मेंबर पे टेंसाइल फोर्स लगा दिया विदाउट एनी कंफ्यूजन, और उन मेंबर की नेमिंग किया F1, F2, F3 एटसेट्रा. मान लीजिए कि F1 is the force on AB members, F2 is the AC members, whatever may be. So in this way we will name the forces. The third step is take a joint which has maximum number of two unknown forces. तो ट्रस पे क्या है, मेंबर्स भी है, मेंबर्स के ऊपर फोर्सेस हमें फाइंड आउट करनी है, और जॉइंट्स भी होगा. मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय फ्रिक्शनलेस हिंज जॉइंट्स. तो आपको ऐसे एक जॉइंट फाइंड आउट करनी है जिस जॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टू अननोन फोर्स है. अब ट्रांस में ऐसे भी हो सकता है कि मोर देन वन जॉइंट्स आर देयर इन व्हिच नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस आर ओनली टू, हो सकता है. और हो सकता है कि पूरे ट्रस पे एक ही जॉइंट ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टू अननोन फोर्सेस है. तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड वेरी इजी. So after finding, what you have to do, the step number 4, draw the free body diagram. Means जो joint आपने consider किया कि इसमें maximum number of unknown forces 2 है, उसको आप isolate करके ले आओगे, हटा के ले आओगे वहां से. Then you draw the free body diagram of that joint.
सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे और फिर वहां सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन पुट करोगे। अब क्यों ये दो इक्वेशन क्यों पुट करोगे? जब आप जॉइंट को आइसोलेट करोगे और जॉइंट की अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, सो यू कैन सी all the forces are passing through that joint, so that means it's a example of concurrent force system. And for concurrent force system we have only two equations, sigma fx equal to 0 and sigma fy equal to 0. इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको अननोन फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द अननोन फोर्सेस। इसके बाद क्या है? रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4 until and unless all forces in members are determined. ठीक, ऐसे ही आपको दूसरा जॉइंट लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 अननोन फोर्सेस है, फिर उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर उन इक्वेशन सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आई यूज करके आपको अननोन फोर्स निकालनी है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका सारे मेंबर की फोर्सेस फाइंड आउट ना हो जाए। सो these are the steps or the process that you have to follow in order to find out the members forces on members by method of joint. Now I am taking an example. Find forces in all members of the given truss. अब ये ट्रस है ए बी सी, एक ट्रस है, इसको हम लोग कहेंगे ट्रायंगुलर ट्रस। ए बी एक मेंबर है, बी सी एक मेंबर है, सी एक मेंबर है, 3 मेंबर है और लेंथ ऑफ द ट्रस है एल। सी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड है 100 न्यूटन और एंगल दिया हुआ है ए पे के साथ 60 डिग्री है, बी के साथ 30 डिग्री है एंगल है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, सो इस राइट एंगल ट्रायंगल है, लेंथ ए बी एल है, तो आप क्या करोगे? ये सारा लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो ए सी। अब ये सी पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया सी डी जो कि परपेंडिकुलर टू ए बी है डी पॉइंट पे। अब ये किस लिए किया? इसलिए किया क्योंकि सी की जो लाइन ऑफ एक्शन को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये ए बी पे डी पॉइंट पे कट करेगा। और ये इसलिए किया, जब हम लोग मूवमेंट लेंगे 100 न्यूटन की तो हमें इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ए डी की। तो इसलिए सबसे पहले मैं जियोमेट्री से लेंथ को फाइंड आउट कर रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू एल, ए बी इज इक्वल टू एल, सो आई कैन राइट ए सी इज इक्वल टू ए बी cos 60, तो cos 60 is 1/2, ए बी इज एल, सो एल बाई 2। एंड अगेन ए डी जब निकालेंगे तो देखिए ए सी डी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ए डी इक्वल टू ए सी cos 60 और ए सी है एल बाई 2, cos 60 हाफ है तो ये एल बाई 4 हो गया। सो इन दिस वे आई गॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी, और ए बी तो है ऑलरेडी एल। अब फ्री बॉडी डायग्राम पे हमने ये आर ए रिएक्शन दिया अपवर्ड, आर बी रिएक्शन दिया अपवर्ड। Now we will use the sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0 and sigma m equal to 0. सिग्मा एफ एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है यहाँ, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सो आर ए प्लस आर बी बोथ आर अपवर्ड फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, ए पॉइंट के अबाउट। सो आर ए की मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा क्योंकि आर ए इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच यू आर सपोज टू टेक द मोमेंट। सो नेक्स्ट इज 100, तो 100 न्यूटन विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये ए पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घूमेगी, इसको अगर घुमाओगे तो क्लॉकवाइज घूमेगी। सो प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई ए डी, ये लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी है। देन आर बी विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आर बी को अगर ए पॉइंट के अबाउट घुमाओगे तो अपवर्ड फोर्स से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो तो माइनस होगा एंटी क्लॉकवाइज है। आर बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए डी एंड ए बी फ्रॉम हियर। ए बी इज एल, ए डी इज एल बाई 4, तो मैंने पुट किया, तो आई एम गेटिंग आर बी इक्वल टू 25 न्यूटन। सो जब आर बी की वैल्यू 25 आ गया, सो आर ए इज इक्वल टू 100 न्यूटन माइनस 25 इज 75 न्यूटन। तो ये मेरा पहला स्टेप हुआ। पहला स्टेप 30 to 40% मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप इज आपको मेंबर के ऊपर टेंसाइल फोर्स रिप्रेजेंट करनी है। आप टेंसाइल फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप हमेशा याद रखना कि जॉइंट्स को आप देखिए, जॉइंट से फोर्स बाहर की तरफ जाना चाहिए, दैट इज टेंसाइल। मतलब जॉइंट को खींचना है तो भी टेंसाइल नेचर होगा। जॉइंट को अगर खींचोगे आप, टेंस करोगे तो ये टेंसाइल नेचर होगा। देखिए ये दिस इज अ टेंसाइल नेचर, मतलब ए जॉइंट से भी फोर्स बाहर की तरफ जा रही है और सी जॉइंट से भी फोर्स बाहर की तरफ आ रही है, तो ये टेंसाइल
नेचर है, फोर्स एक ही है, लेकिन एफ ए सी, एसी मेंबर का ही फोर्स है, चाहे वो ए जॉइंट वाला लीजिए या सी जॉइंट वाला लीजिए, फोर्स उसी मेंबर की है वो। ठीक ऐसे ही मैं बीसी मेंबर पे लगाया, ठीक ऐसे ही मैं ए बी मेंबर पे लगाया। फिर इसकी नेमिंग करना है, तो मैंने ये F1 F2 F3 किया। तो F1 इज द फोर्स ऑन AC मेंबर, F2 इज द फोर्स ऑन AB मेंबर एंड F3 इज द फोर्स ऑन BC मेंबर। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, हमें जॉइंट आइडेंटिफाई करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 अननोन फोर्स है। अब ये ABC तीनों जॉइंट को देखिए, इफ यू सी द ए जॉइंट, इसमें RA वैल्यू मालूम है, RA की वैल्यू कितना है 75, और ये जो फोर्स है F2 ये अननोन है, ये F1 अननोन है, 2 अननोन्स आर देयर ए जॉइंट पे। सिमिलरली यहाँ देखिए RB नोन है, F2 अननोन है, F3 अननोन है, तो ये 2 अननोन्स यहाँ भी है। सी जॉइंट पे देखिए 100 न्यूटन सी पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, F1 अगेन अननोन है, F3 अगेन अननोन है। सो हियर यू कैन टेक एनी वन ऑफ ABC, क्योंकि तीनों जॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्स 2 है। तो ये बड़ी सिंपल ट्रस है। जब कॉम्प्लेक्स ट्रस होगी तो आपको शायद मतलब only one joint you will get in which maximum number of 2 unknowns are there. So here it's your choice. So here I am choosing the joint A. So joint A I am taking. So I put A point, joint A. तो joint A को मैं isolate कर रहा हूँ, तो ये मैंने isolate किया। Upward reaction 75 न्यूटन, F2 tensile force F2, F1 tensile force, and angle between F1 and F2 is 60 डिग्री। ये जो ए जॉइंट को मैंने आइसोलेट किया। नाउ आफ्टर आइसोलेशन ए जॉइंट को फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये आपका वही फोर्स है 75 न्यूटन जो अपवर्ड है। ये आपका F2 फोर्स है, टेंसाइल फोर्स एक्स एक्सिस पे। दिस इज F1 cos 60, बिकॉज F1 एक इंक्लाइन फोर्स है मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल पे जो ये रिजॉल्व होगी F1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी F1 cos 60, और जब वर्टिकल पे इसकी रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा F1 sin 60। तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ हो जाएगी आपके पास, तो सारे फोर्स आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ गया। नाउ यू हैव टू यूज सिग्मा fx 0, सिग्मा fy 0। ओके, तो सिग्मा fy इक्वल टू 0 इक्वेशन अगर हम पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, आप वाई डायरेक्शन को देखिए, 75 अपवर्ड, F1 sin 60 अपवर्ड, दोनों को ऐड कर लो, इक्वल टू 0 पुट कर लो। हमने दोनों को ऐड किया, इक्वल टू 0 पुट किया। सिग्मा fx 0, दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक ही है, F2 F1 cos 60। तो मैंने क्या किया, F2 प्लस F1 cos 60 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन हो गए। इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए सिग्मा fx को अगर सॉल्व कर नहीं पाओगे 2 अननोन से, सिग्मा fy को अगर सॉल्व करोगे आप, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F1। सो मैं F1 पहले यहाँ से निकालूं, F1 इज इक्वल टू -75 डिवाइडेड बाय sin 60। sin 60 इज √3/2, 2 ऊपर चला गया तो 1 -150/√3। फिर हमने कैलकुलेट किया तो इट इज -86.605। तो F1 की वैल्यू, F1 ये F1 है कहाँ, AC मेंबर की फोर्स से, ये आ रहा है -86.605। माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो हमने लिए थे यहाँ से जो टेंसाइल फोर्स लिए थे, ये टेंसाइल नहीं है एक्चुअली, ये नेचर कॉम्प्रेसिव नेचर है वो। तो ये आंसर से मालूम पड़ गया कि माइनस आया इसलिए कॉम्प्रेसिव है। आप उसी F2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, F2 इज इक्वल टू -F1 इंटू 0.5। 0.5 क्यों है, क्यों cos 60 हाफ 0.5, तो द वैल्यू -F1, F1 ऑलरेडी निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, सो इट इज कमिंग 43.30। तो F2 कहाँ है, F2 ये मेम फोर्सेस और मेंबर AB ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो हमने लिए थे टेंसाइल नेचर वो सही है। अब क्या रहेगा हमारे पास, एक मेंबर रहेगा F3, तो F3 को फाइंड आउट करेंगे। तो F3 को फाइंड आउट करने के लिए आप C जॉइंट भी ले सकते हो, B जॉइंट भी ले सकते हो। तो मैं B जॉइंट ले रहा हूँ अभी, जॉइंट B। तो जॉइंट B को आइसोलेट करना है। सो दिस इज द रिएक्शन 25 न्यूटन RB, दिस इज F2 हॉरिजॉन्टल फोर्स B जॉइंट पे है, दिस इज F3 इंक्लाइन फोर्स से B जॉइंट पे, और एंगल आपका 30 डिग्री है। ओके, नाउ फ्री बॉडी डायग्राम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। दिस इज वर्टिकल फोर्स जो आपका रिएक्शन है RB 25 न्यूटन, ये आपका F2 हो गया। दिस इज F3 cos 30, क्योंकि F3 ये जो फोर्स है इंक्लाइन फोर्स, दिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री दी हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पे आएगा तो F3 cos 30 आ जाएगा।
और ये जो वर्टिकल पे पड़ेगा तो F3 sin 30 हो जाएगा। तो ये तो आपका रिजोल्यूशन हो गया फोर्स की, सारे फोर्स आपका एक्स और वाई एक्सिस पे है। नाउ यू हैव टू यूज द इक्वेशन। अब देखिए यहाँ मुझे F2 नहीं चाहिए, F2 ऑलरेडी आई गॉट, मुझे चाहिए F3। तो F3 अगर चाहिए, इफ आई यूज द सिग्मा Fy इक्वल टू 0, ये सब देखना पड़ेगा आपको। सिग्मा Fy इक्वल टू 0 तो 25 है, F3 sin 30 है, दोनों वर्टिकल फोर्स से पॉजिटिव है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से F3 आ जाएगा। सो मैं यहाँ सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज करूंगा, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, 25 प्लस F3 sin 30 इक्वल टू 0, F3 इज इक्वल टू माइनस 25 बाई साइन 30, साइन 30 इज हाफ, 2 ऊपर चला जाएगा तो 50 हो गया। सो आई गॉट F3 इज इक्वल टू माइनस 50 न्यूटन। तो F3 कहाँ है, BC मेंबर पे, माइनस 53, इसका मतलब BC मेंबर पे कंप्रेशन है वो। दिस इज द प्रॉब्लम, ये अपने प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने। अब उस प्रॉब्लम को जो आंसर आपका आया उसको टेबुलर फॉर्म पे आप दिखा दीजिए। ये आपका प्रॉब्लम था, एक रिजल्ट हम शो कर रही हैं। रिजल्ट में 4 कॉलम होगी, मेंबर्स, फोर्स, मैग्नीट्यूड, नेचर, एसी मेंबर। ये एसी मेंबर है, एसी मेंबर पे अपने फोर्स F1 लिया, F1 की वैल्यू कितना आ रहा था, माइनस 86.605, तो मैग्नीट्यूड कितना है 86.605, माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्रेशन है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि एसी मेंबर पे जो फोर्स है इसकी वैल्यू इतनी है 86.605 और ये कॉम्प्रेसिव नेचर की है। सिमिलरली ए बी पे F2 है और F2 की वैल्यू आ रहा था प्लस 43.302, तो प्लस 43.302 इसका मतलब F2 में आपका टेंसाइल फोर्स है, तो T है। BC मेंबर पे फोर्स F3 हमने एज्यूम किए थे और F3 का वैल्यू आ रहा था हमारा माइनस 50 न्यूटन। सो माइनस 50 न्यूटन आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्रेसिव नेचर की है। सो विद दिस इट कंप्लीट्स, ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन डिस्कस करेंगे और भी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेंगे। इफ यू find my video good enough, please share it, subscribe it and like it. Thank you.